लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न। प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है, किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत। और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार है। आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। लड़की ने आकर के आज बयान दी और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने हमारी माँ का हत्या किया और हमें अपहरण किया, वही बंदूक पर लगा करके टांगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मीडिया वाले बंधु से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जाति से है, हमारे धर्म से है, इसे हम बचा ले, नहीं, ये दरिंदा न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं। ये जो हैवान लोग हैं किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो ये आज हमारी माँ बहन बेटियों के दरिंदे तो जाति करते हैं, जाति देख के करते हैं ना अत्याचार। तो सर जाति देख करके किसी दलित की औकात है किसी राजपूत की लड़की को ले जाए। मैं ये कह रहा हूँ चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, इस पे कठोर सजा होना चाहिए। सर जाति के नाम पे तो अत्याचार होता है, होता है, दलित देख करके हो रहा है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। दलित क्या करे सर, आखिर देश छोड़ दे, कहीं चला जाए, क्या करे सर? मतलब आप कह रहे हैं कि दलित क्या करे? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता, मतलब न्याय तो मिलता ही नहीं कहीं। देखिए न्याय आज ही नहीं, 3000 साल पहले का भी कहानी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कब हमें न्याय मिला है। और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मन चाहता है, लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं, और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। कह रहे हैं जातीय रंग दिया जा रहा है सर। कौन कह रहे हैं? देखिए जातीय रंग दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस भारत देश में जो है ना, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, आज जो हो रहा है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसी गांव के प्रधान जो राजपूत हैं, पूर्व प्रधान है, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं भी देखा ना, मैं भी ये ऐसे है, पहले 50,000 ले लिए, वो तो हमारे बच्ची के ऊपर मियां आरोप लगा रहा है, वो तो हमारे बच्ची के ऊपर मियां आरोप लगा रहा है कि प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है, किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत। सर जानवरों से भी सस्ती जान समझ ली है दलितों की आजकल। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, इस देश में हम सुरक्षित नहीं है, और खास तौर पर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों पर अत्याचार है, वहाँ मजबूरों पर अत्याचार है, वहाँ इवन किसी भी समाज के जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में अत्याचार है। खास तौर पर दलितों को यूपी में जिस प्रकार से लोग तहस नहस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भाजपा के नेता तो क्या होता है? बुलडोजर चल गया होता, आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अब इस पर क्यों नहीं चला? लेकिन सांसद जी रास्ता क्या निकलेगा, कैसे रास्ता निकलेगा? भाई एक बात समझ लीजिए, सभी समस्याओं का हल निकला है, और इसका भी समस्या ये है और इसका भी हल निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे कि एक सदी आएगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और जगेंगे, तो लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, हमें कमजोर मत समझो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन ये सत्ता हमारे हाथ में आएगा, बहुत ही नजदीक है, उस दिन आपके हाथों में कटोरा होगा। भागवत कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से। देखिए फिर क्या होगा? देखिए कोई नहीं रोक सकता, मतलब हम रोकेंगे ना, हम रोकेंगे, हम भी कह रहे हैं हम रोकेंगे। बहुत भागवत तो ये भी कह रहे हैं आपको तो मूर्त रखने पर मारा जा रहा, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा, कैसे रोकोगे? हम तो मतलब अच्छा, इसे ये संविधान जो है किसका बाप ने बनाया, ये भी आपको मालूम है? ये जो भारत देश चल रहा है ना, किसके संविधान बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी तो आप बोल सकते हैं, जरूर उस संविधान का धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन यही संविधान उनको सबक सिखाने का काम करेगा, और हम संविधान से बनेंगे। आप लिख लीजिए, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान में हो करके, अधिकार में होकर के हम एक दिन इस पर राज करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। जगत गुरु कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान है। जगत गुरु क्या कहते हैं कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। पर जब देश के प्रधानमंत्री उनके पास जाएं तो फिर क्या जाएं? उसमें क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको जहाँ जाना है जाए, उसमें हम काहे रोकेंगे? अब तो संविधान बदलने की भी बात हो रही है ना। संविधान बदल सकते हैं, आपको लग रहा है? जब तक यहाँ दलित जीवित है, जब तक संविधान को चाहने वाले जीवित हैं, तब तक आप संविधान बदल दीजिएगा? है ताकत? आपके नेता तो कह रहे हैं खतरे में संविधान, हम भी कह रहे हैं खतरे में है संविधान।
और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा गया, उसे अपहरण किया गया, मर्डर किया गया और अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरा में है। अपराधी सीएम की जाति का इसलिए ढील हो रही है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपके बातों में जान भी हो सकता है। अब इसलिए हो सकता है ना, इसलिए हो सकता है ना कि अगर वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता बुलडोजर चल गया होता, अल्पसंख्यक होते हैं मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं बुलडोजर चल गया होता। इस पर क्यों नहीं चला? अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे संडक से लेकर सदन तक लड़ाई होगा। लेकिन संगीत अरे छोड़िए ना, प्रदर्शन का इजाजत का हमें जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहती हूँ, जो नारा लेके आए थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठा है। बेटियां बचानी है तो बीजेपी वालों से बचा लो अपनी बेटियों को। लेकिन वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका सशक्तिकरण की बात करते हैं। कहाँ सशक्तिकरण है भाई जी, कहाँ है? बेटियां जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं चाहिए। राजस्थान लगा लो, हरियाणा लगा लो, यूपी लगा लो, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। और ये तो कुछ 2 दिन पहले की घटना है, माँ आती है बचाव के लिए, उस माँ की हत्या कर दी जाती है। ये तो डर एक तरीके खौफ हो जाएगा, कौन बेटियां पैदा करेगा? कहाँ राम राज्य है? कहाँ राम राज्य है? राम राज्य वो होता है जिसमें बेटियां बेखौफ होकर घूम सकती है, बेखौफ होकर भी कहीं आ जा सकती है। यहाँ तो ना तो 6 महीने की बेटियां मतलब सुरक्षित है, ना कोई बड़ी 6 महीने तक की बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा। नेता को आसानी से जाने दिया जाता, मिलने दिया जाता, बाकी किसी को नहीं जाता। एक बात बताइए, कल हमारे ऐसे डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी मिलने गए, क्या मिलना भी गुनाह है? मिलना भी गुनाह है क्या? पीड़ित के जाके 2 सुख संवेदना के तो व्यक्त करने जा रहे थे, उनको क्यों रोका गया? ये कहाँ का कानून है? एक तरीके से तानाशाह बनते जा रहे हैं लोग। क्या फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट हुआ है, बेल मिल जाएगा आसानी से? बेल आसानी से सब कुछ हो जाएगा, पैसे के दम पे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। फिर इंसाफ कैसे मिले? इंसाफ तो हम खुद करेंगे, सड़कों पे आएंगी महिलाएं, इंसाफ हमें खुद हाथ में लेना पड़ेगा। कानून पे हमें भरोसा है, सीबीआई जांच करवाइए उनकी, ताकि हमें एक सीबीआई से हमें भरोसा और उम्मीद है। ताकि योगी जी से नहीं है जी, हमें योगी और मोदी और अमित शाह सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें नहीं है। आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं है, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे उसका फैसला होना चाहिए। संबंधित लोगों को उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को, जो भी उनके अफसर है, जो ये बोलते थे कि भाई यहाँ कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में प्रथम उस पे है, हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। आप बार बार बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, पहले आप घटना को घटाइए फिर अरेस्ट कर लीजिए। उनको क्या सजा मिल गई? कौन सी धारा के अंदर आपने उन्हें अरेस्ट किया, आप बताइए। जो हत्या हुई है, चरित्र ठीक नहीं था तो आप माँ की हत्या करेंगे? इससे पता चलता है कि हौसले कितने बुलंद है।